दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109, ऋषभ पंत 119। किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। तो जसप्रीत बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले जो हैं वो बॉलर बन गया, 10वें बॉलर बन गया इंडिया की जानिब से। हाफिज साहब, देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। अब आ जाते हैं जी ऋषभ फेंटा। ऋषभ फेंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार, इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए, और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज। क्या बंदे ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद लोग बोल रहे थे शायद ये वापस ग्राउंड में ना आ सके, लेकिन जी ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा और किस द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया, और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी जरूरत थी ना, उसने वो सारे खाने के टेक करे। बहुत पसंद आया, वेरी वेल प्लेड। गिल ने तो बढ़िया शो करा पंत का, लेकिन उसका स्टाइल ही यही है। क्यों ऐसा स्टाइल है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। इंडिया में 2 बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। कॉटन बोल्ट हुआ। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली, पहले इनिंग्स में भी 39 करे थे, टॉप क्लास खेला था। थोड़े बहुत इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी हैं। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो, यंगस्टर्स का रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, बाबर, कि इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार, इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। अब आ जाते हैं जी ऋषभ फेंटा। ऋषभ फेंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। अब इसका नाम मैंने ऋषभ फेंटा रख दिया है। ये बहुत मारता है भाई। और देखें कॉन्फिडेंस, देखें ऋषभ पंत का। थोड़े से मुझे ओवरवेट लगते हैं। आई होप कि अपने वेट का ख्याल करेंगे, और आने वाले वक्तों में अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने आप को ज़रा स्मार्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। गुड लुकिंग आदमी है,
अपना ख्याल रखें, एज अ मॉडल सामने आए, अच्छी शक्ल के मालिक हैं और आए क्यों नहीं, छा जाएं, मार्केट आपकी है और ज़रूर बनाएं और अरबों रुपया बनाएं, ज़रूर बनाएं और अपने आप को फोकस रखें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में स्टार बनता है फिर बहुत ही बड़ा स्टार बनता है और फिर उस पर बहुत सारे पैसे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मेरा उनसे मशवरा ये होगा, अपनी फिजिक को भी ठीक करें और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि देखें कितने कैजुअल तो नहीं कह सकते और फिर बड़े रूथलेस हैं। फिर ये रूथलेस हो जाते हैं, पहले तो पेस करते हैं इनिंग्स को, फिर उसके बाद रूथलेस हो जाते हैं और जब ये चाहें तो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स भी मारना चाहें तो क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास बहुत है। और बाद में जब उन्होंने 5 चौके मारे तो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ऋषभ पंत आई थिंक इज गोना बी द सुपरस्टार और सुपरस्टार उनको बनना चाहिए। टैलेंट उनके पास पूरा है, शॉट उनके पास पूरी है। अब यहाँ से उनको रोकना, वो अपने आप को रोक सकते हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता, बस अपना थोड़ा फिजिकल फिटनेस अपने ठीक कर लें और छा जाए मार्केट में जी। देखिए हर बंदे का हिस्सा होता है मार्केट में और ज़रूर एज इस इनिंग्स के बाद वो सुपरस्टार गिने जाएंगे। देखिए इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स खेले उन्होंने सिचुएशन को शानदार तरह से रीड किया, प्रेशर में घबराए नहीं और यही एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान ख़ता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। देखिए इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है और पूरी दुनिया इंडिया के सिस्टम को मानती है। आज हमारे लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आज अगर नहीं भी समझ आती तो फिर हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। डोमेस्टिक सिस्टम तगड़ा हो, डोमेस्टिक सिस्टम की हम बात करते हैं, तगड़े का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टम तगड़े का मतलब यह होता है कि आपके परफॉर्मर तगड़े होने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के, जो टीम के अंदर आए। परफॉर्मर आएंगे तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। भाई ऋषभ पंत अगर परफॉर्म कर रहा है, अगर 89 रन किए तो उसके फर्स्ट क्लास की हाईएस्ट तो देखो 300 से ज्यादा रन किए में उसने। अगर शुभमन गिल जो अंडर 19 से आया था उसको डायरेक्ट आके थोड़ी सब कुछ खिला दिया उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट की उसकी परफॉर्मेंस देखें। तो दोस्तों स्वागत है एक और यूट्यूब वीडियो में। आज जो टेस्ट क्रिकेट का रिजल्ट आया है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तारीफ करते नहीं थक रही है। चाहे वसीम अकरम हो गए, चाहे शोएब अख्तर हो गए, इनका तो खैर पॉजिटिव में है तारीफ, लेकिन तनवीर अहमद का क्या कहना है कि इंडिया को जो है घरेलू पिच का फायदा मिला है। हालांकि उनके यहाँ भी मैच हुआ था लेकिन उनको घरेलू पिच का फायदा नहीं हुआ। घरेलू पिच में भी फायदा उठाने के लिए अपने पास टैलेंट होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं है कहीं भी। यही टीम बांग्लादेश अभी पाकिस्तान को हरा के आई है और वहीं बांग्लादेश जब इंडिया में आई है तो वो उसका हाल पाकिस्तान का हो गया है। इन्हीं बॉलरों के आगे पाकिस्तानी बैट्समैन टिक नहीं पाते थे और वहीं यही बॉलरों के आगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने आज रनों की झड़ियां लगा दी। तो देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जब तारीफ भी करती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी बात बोल देगी जिसमें कि ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो अपने आप ही रन बने हैं, जिसमें बैट्समैन का कोई योगदान नहीं है। अरे भाई बैट्समैन का योगदान नहीं है तो आप ये भी तो देखो, पाकिस्तान में जो अभी टेस्ट मैच हुआ था उसमें क्या रिजल्ट मिला। बांग्लादेश ने 2-0 से हराया था, 2-0 से, जिसमें बाबर आजम को जो ये लोग सर पे चढ़ा के रखे हैं, उन्होंने लास्ट टेस्ट में 50 कम मारा था जब ट्विटर एक्स नहीं था, बीजेपी की 300 सीट नहीं थी और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान जेल में नहीं थे, तब का उन्होंने टेस्ट में 50 रन मारा है और फिर भी वो खेल रहे हैं, टीम में है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम के बिना पाकिस्तान की टीम को आप सोच भी नहीं सकते और वो लोग खुद भी नहीं सोच सकते। उनका यही मानना है कि बाबर आजम है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। हालांकि बाबर आजम का हाल कुछ ऐसा है कि अभी उन्होंने 100 रन मारा था लगभग 80 बॉलों में और नीचे लिखा था किंग इज बैक। भाई साहब ये T20 का जो रन बनाने का रन रेट है ये बहुत पुराना है
आपको देखना है T20 का रन बनाने का जो रन रेट होता है वो ट्रेविस हेड हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गए, ये होता है। तो बाबर आजम उनके पास है, वो बाबर आजम को लेकर बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हैं, तो होना भी चाहिए। लेकिन आप ये वीडियो बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।